जय हिंद साथियों, एमपी उत्कर्ष चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर के अंतर्गत प्रमुख खेल एवं खिलाड़ियों से संबंधित जो समसामयिकी है वह कवर करने वाला हूं। खेलों से संबंधित जो पुरस्कार हैं उन्हें कवर करने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आगामी जो भी आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, MPSI हो, कांस्टेबल हो, जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे खेलो बढ़ो अभियान की। ठीक है, तो खेलो बढ़ो अभियान शुरू किया गया, कब किया गया बिल्कुल पूछा जा सकता है। 19 जनवरी 2025। देखें, आपको समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, पैनल पे है और जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर में इनको काफ़ी पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक साथ खेल से संबंधित न्यूज़ आपके आंखों के सामने से गुजर जाए। इफ़ आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसकी जो पैनल PDF है वो हमारे MP उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था भाई, किसने किया था? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। कब किया? 19 जनवरी 2025। कहाँ से? भोपाल से किया था, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश से। अध्यक्ष था केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। उद्देश्य प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और खेल प्रतिभाओं को अपने कला और कौशल को, ठीक है, खेल प्रतिभाओं को अपने कला कौशल को उभारने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करना। ठीक है, कौन सा? खेलो बढ़ो अभियान। कब से? 19 जनवरी 2025 भोपाल से शुरू किया गया। ठीक है, इसमें यदि हम देखेंगे तो उद्देश्य क्या था? खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और खेल प्रतिभाओं, जिन भी जो युवा हैं उनके अंदर यदि खेल प्रतिभा है तो उन्हें अपने कला कौशल को उभारने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करना खेलो बढ़ो अभियान का उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर देखें, मध्य प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब भी बनाया गया भाई। फिट इंडिया क्लब स्पोर्ट्स वगैरह से संबंधित है ये भी, है ना। इसका लोकार्पण भी कब किया गया है? तो 19 जनवरी 2025 को किया। किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। कहा? गौतम नगर भोपाल में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब कहाँ पर यदि हम देखें स्थापित किया गया है? भोपाल के गौतम नगर में। उद्घाटन 19 जनवरी 2025 को किया गया है। किसके द्वारा? तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। अब देखें इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा खेल अधोसंरचनाओं के विकास के जरिए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए क्या करना? तैयार करना। फिट इंडिया क्लब का जो स्थापना की गई है किस उद्देश्य से? तो जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश के युवा हैं, उन्हें खेल अधोसंरचना के विकास के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार। कई बार ये देखा जाता है कि हमारे पास प्रतिभा तो है युवाओं के अंदर, लेकिन उनके पास आधारभूत संरचना उतनी अच्छी नहीं रहती है खेलों से संबंधित, जिससे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। मतलब एक खिलाड़ी है जो कि नॉर्मल मैदान में दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, उसके पास कोचेस नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, और एक खिलाड़ी है जिसके पास ये सारी सुविधाएं हैं, अच्छा मैदान है, कोचेस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो वो अच्छा करेगा। या एक व्यक्ति जो खेत में, अब वो खेत में जो दौड़ रहा है, खेत में दौड़ के पहले वो क्या करे? अपने आप को साबित करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाले किसी खिलाड़ी से कॉम्पिटिट करके अपने आप को साबित करे, एक मेडल जीते, तब आप उसे सुविधाएं दोगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। पहले सुविधाएं दो, फिर वो क्या होंगे? डेवलप होंगे। तो ये उसको ध्यान में रख के ये किया गया है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया विजन को सार्थक करने हेतु खेल विभाग मध्य प्रदेश द्वारा फिट इंडिया क्लब स्थापित की गई है, ठीक है, के तहत की गई है। यह केंद्र सरकार के फिटनेस और स्वास्थ्य संबंधी विजन का हिस्सा भी है। फिर देखो, मध्य प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ कृत्रिम घास होती है दोस्तों एक प्रकार की, और हॉकी स्टेडियम सामान्यतः हम देखते हैं, ठीक है, सामान्यतः हम देखते हैं कि जो हमारे स्टेडियम्स होते हैं, मैंने भी स्कूल टाइम में हॉकी खेला, नेहरू हॉकी कप जो नेशनल लेवल का होता है उसमें हमारे स्कूल की टीम से दिल्ली भी जाना हुआ था, नेशनल लेवल पे हॉकी खेला। लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते थे तो अपने स्कूल के एक रेत वाले ग्राउंड पे करते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे टर्फ पे खिला, एस्ट्रोटर्फ कृत्रिम घास पे खिलाया जाता है, तो वहाँ पे बार बार हमारे खिलाड़ी फिसल रहे थे, ठीक है, हम उतना अच्छे से अपना प्रदर्शन नहीं दे पा रहे थे। तो भाई ये जो है
शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? तो देखें 1 मार्च 2025 को बालाघाट में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। उद्देश्य हॉकी खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। जब एक अच्छा स्टेडियम मिलेगा, खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, तो वहाँ पे खिलाड़ी खेलने के लिए पहुँचेंगे, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा। महत्व, इस एस्ट्रोटर्फ से स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। भाई वो अपने आप को तैयार कर पाएंगे ना, एक अच्छा ग्राउंड रहेगा, उस लेवल की अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है, तैयार हो पाएंगे खिलाड़ी, है ना। तो मध्य प्रदेश में यदि देखें चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है, लोकार्पित किया गया है? तो बालाघाट में, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेल अकेडमी का लोकार्पण। राज्य स्तरीय आर्चरी एकेडमी का भी क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। कब किया गया, कहाँ किया गया? तो दोस्तों वैसे भी हम पढ़ते आ रहे थे तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है, आपके जबलपुर में है, लेकिन मैंने देखा था जबलपुर में एक रानीताल स्टेडियम है, वहाँ पे इसके लिए एकेडमी थी। ओपन स्पेस में आर्चरी यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे खिलाड़ी, लेकिन अब आधुनिक ये एकेडमी स्थापित की गई है, ठीक है। कहाँ पर की गई है? जबलपुर में। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसका शुभारंभ किया फिर से, ठीक है। न्यू एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो उसका उद्घाटन इन्होंने किया जबलपुर में। इसका नाम किसके नाम पे होगा? तो स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी। अब ईश्वरदास रोहाणी जी कौन थे? तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों, और अध्यक्ष पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था। इनका संबंध जबलपुर की जो कैंट विधानसभा है वहाँ से रहा है। कैंट विधानसभा से अभी इनके पुत्र भी विधायक हैं, ये भी वहीं से विधायक चुन के आते थे, जबलपुर की कैंट विधानसभा। इसकी लागत 26.80 करोड़ रही है। विशेष यह प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर जैसी सुविधाएं दी जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। यहीं की खिलाड़ी हैं मुस्कान किरार। जी हाँ, एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक जीता था मुस्कान किरार, जबलपुर से आती हैं, वो इसी तीरंदाजी एकेडमी की खिलाड़ी हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखें खेल नीति का क्रियान्वयन, राज्य में खेल मंत्रालय की नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, ये भी यहाँ पे घोषणा की गई है। तो राज्य स्तरीय तीरंदाजी एकेडमी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जबलपुर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा किया गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी जी के नाम पर। फिर देखें 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश का स्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए, इसमें नेशनल गेम्स हुए, इसमें हमारे मध्य प्रदेश, ये देखो पदक तालिका में कौन से स्थान पर दिख रहा है? चौथे स्थान पर दिख रहा है, जिसमें हमने कुल कितने पदक जीते हैं? 82 पदक जीते हैं। गोल्ड कितने हैं? 34 हैं। यदि हम देखेंगे तो रजत कितने हैं आपके? 25 हैं, और कांस्य कितने हैं? सिल्वर मेडल 25 और ब्रॉन्ज मेडल 23, टोटल 82 हैं। देखो मध्य प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियां, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा स्थान रहा है, ध्यान रखेंगे, जिसमें 34 स्वर्ण हैं, 25 रजत हैं और 23 कांस्य हैं, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। टोटल जो हमारे पास मेडल थे वो 82 थे। मलखम्ब, कुश्ती, जूडो, तैराकी, मॉडर्न पेंटाथलॉन में हमारे मध्य प्रदेश का शानदार प्रदर्शन रहा, हमने गोल्ड जीते हुए हैं, ठीक है। इनमें यदि हम देखें 38वें राष्ट्रीय खेल एक बार देख लेते हैं कहाँ हुए थे, बिल्कुल आ सकता है। तो 38 नेशनल गेम्स कहते हैं इनको। इनका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। 28 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजन हुआ। 28 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन स्थान राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। समापन की बात करेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड में इसका समापन हुआ। वर्ष 2025 राष्ट्रीय खेलों की थीम हरित खेल है, ठीक है। विशेष इसमें मुख्य 32 खेल स्पर्धाएं, 4 अन्य अद्वितीय प्रदर्शन कार्यक्रम है। मलखम्ब, कलारी पट्टू, राफ्टिंग और योगासन, ये भी शामिल किए गए थे। शुभंकर क्या था दोस्तों? ये ध्यान देना यहाँ पे, इसका शुभंकर मौली हिमालयन मोनाल पक्षी था। ये देखिए उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है मौली को, है ना। तो मोनाल पक्षी है, मौली इसका शुभंकर था। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक आयोजन, भारतीय ओलंपिक संघ इसका आयोजक रहता है नेशनल गेम्स का, ये ध्यान रखना, है ना। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में लेके चलें। पिछला 37वां संस्करण कहाँ हुआ था? गोवा में।
अगला संस्करण 39वां होगा, वो भी मेघालय में होगा, पहली बार होगा 2027 में, फरवरी से मार्च 2027 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, सेना की उपलब्धि देखें तो इसमें टॉप पे कौन थी? सेना थी। ठीक है, सेना सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का प्रथम स्थान रहा था, कुल इन्होंने 121 पदक जीते थे। ठीक है, फिर हम देखेंगे यदि सेना फर्स्ट थी, ठीक है, सेकंड हमारा महाराष्ट्र, थर्ड हरियाणा और फोर्थ नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश रहा था, ये ध्यान रखना है ना। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ पदक विजेता खिलाड़ी जिन्होंने इस नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता, जैसे आद्या सिंह, ये भोपाल से आती हैं, स्वर्ण पदक जीता है तैराकी में। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आती हैं पलक शर्मा, इंदौर से आती हैं, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, 10 मीटर हाई डाइविंग महिला वर्ग में जीता है। ठीक है, और स्विमिंग से संबंधित है, किस खेल से? स्विमिंग से संबंधित है। यश नामदेव स्वर्ण पदक जीता है, वुशु स्पर्धा में जीता है इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना। दोस्तों यदि मैं बात करूं, अभी कुछ समय पहले ही हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि बिहार में आयोजित हुए थे इस बार, पटना और उसके कुछ और शहरों में, इसमें हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 पदक अर्जित किए, और जिसमें 9 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य। ये अभी हमने नेशनल गेम्स देखा, नेशनल गेम्स में हमारा स्थान चौथा रहा था, और यहाँ पर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हमारा स्थान कौन सा है? 5वें नंबर पे हैं। कुल पदक कितने जीते हैं? 24, जिसमें 9 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य। तो इसको भी अलग से नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि बिहार में इस बार आयोजित हुए थे। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है? 5वां, कुल 24 पदक जीते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर है यदि हम देखें रुकमणी पूनम, ये नेशनल गेम्स वाले हैं ना, नेशनल गेम्स वाले हैं, नेशनल गेम्स, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। संतोष यादव, ठीक है, खुशप्रीत पूनम और रुकमणी एक साथ इन्होंने भी स्वर्ण पदक महिला स्क्वाड्रपल स्कल्स इवेंट में। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर देखें मलखम्ब में यदि देखेंगे तो इसमें हमारे अनुष्का नायक ने स्वर्ण जीता हुआ है। फिर है प्रीति यादव ने स्वर्ण पदक जीता है, जेसिका प्रजापति ने स्वर्ण पदक जीता है, कुंदन कछवाहा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। फिर यश बथेरे और रमा सोनकर ने भी स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है, कुछ रजत पदक विजेता खिलाड़ी हैं, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी 80 प्लस हमारे पदक हैं, तो सबके नाम पॉसिबल नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट के नाम पूछ सकते हैं जो ज़्यादा चर्चित रहते हैं, वो अभी हम खिलाड़ियों में देखेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो कि मध्य प्रदेश में हुए। ठीक है, इसकी यदि बात करूंगा तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आयोजन 20 मार्च से 27 मार्च 2025 तक है। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में हुए थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स। दूसरी बार है, सेकंड टाइम ये हुए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम करनी सिंह शूटिंग रेंज में भी हुए 2025 में, इसका दूसरा संस्करण है। इस बार कुल 6 पैरा खेल स्पर्धाएं आयोजित हुई। ठीक है, तो जैसे खेलो इंडिया गेम्स हुए थे ना अभी बिहार में, मैंने बताया मध्य प्रदेश का स्थान 5वां, वैसे ही ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो कि दिल्ली में हुए हैं, नई दिल्ली में। ठीक है, अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में मध्य प्रदेश का 12वां स्थान रहा। हमने कुल 11 पदक जीते हैं, 11 पदक जीते हैं, लेकिन स्थान कौन सा था? पदक तालिका में हम काफ़ी पीछे थे, इसमें 12वें स्थान पे थे। मध्य प्रदेश ने इसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि हम देखें इसमें हरियाणा का, ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा 104 पदकों के साथ हरियाणा पहले स्थान पर रहा है, मध्य प्रदेश 12वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अब कुछ हमारे खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो दिव्यानी वहाले टेबल टेनिस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भरत रावत, इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अर्पित शर्मा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। रुबीना फ्रांसिस, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। रुबीना फ्रांसिस बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है, जबलपुर से संबंधित है और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला इस बार। और इन्होंने यदि हम देखेंगे रुबीना फ्रांसिस, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में यदि मैं बात करूंगा तो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। ठीक है, सचिन साहू, कोमल त्यागी, मेघा पांडे ये खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। ठीक है, स्थान देखें पदक तालिका में तो पहले स्थान पर हरियाणा रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। ठीक है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे राजस्थान, 5वें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश लेकिन इसमें काफ़ी पीछे हो गया, 12वें स्थान पर हो गया। फिर है महत्वपूर्ण है अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ दोस्तों, मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ। ये दूसरा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप था।
और इसमें हमारे मध्य प्रदेश की खिलाड़ी जिन्होंने अपने पहले ही पदार्पण मैच था, पहला ही मैच था और हैट्रिक ले ली, ठीक है। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में हैट्रिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी पहली बनी है अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप में, ठीक है। पहले ही मैच में हैट्रिक विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। कौन है? तो ये है, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था, T20 वर्ल्ड अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का मलेशिया में हुआ। भारत 9 विकेट से फाइनल जीता, दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया। ये फाइनल का स्कोर था। इसमें हमारे मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण है वैष्णवी शर्मा जो ग्वालियर से आती हैं। 7 मैचों में टोटल इन्होंने 17 विकेट लिए, एक संस्करण में सबसे ज़्यादा विकेट हो गए हैं। मलेशिया के खिलाफ डेब्यू मैच में हैट्रिक भी ली इन्होंने और वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, विश्व की पहली खिलाड़ी बनी है। बीसीसीआई ने जगमोहन डालमिया ट्रॉफी 2022-23 से भी इन्हें सम्मानित किया है। डेब्यू पर क्या लिए? हैट्रिक। आ सकती हैं वैष्णवी शर्मा। अच्छी जानकारी है, बिल्कुल एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर है 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025, ठीक है, इसको देखते हैं। 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025, इसकी यदि मैं बात करूंगा तो 3 से 7 मार्च 2025 को इसका आयोजन हुआ। कहां पर? भोपाल बड़ा तालाब में इसका आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी बोट क्लब में इसका आयोजन हुआ। मुख्य उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। उद्देश्य जल खेलों को बढ़ावा देना, युवाओं को नया मंच देने के लिए। प्रतियोगिता के इवेंट कुल 14 इवेंट हुए हैं, सभी फाइनल 7 मार्च 2025 को हुए। भागीदारी 27 टीमों की रही है, ये भी ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कुल मिला के कि 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो भोपाल में हुई है, ठीक है। चलिए, नौकायन खेल, ये सारे नौकायन खेल भी इसमें आयोजित किए गए हैं, नौकायन के प्रकार वगैरह दिए। फिर है 28वीं राष्ट्रीय फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, मध्य प्रदेश ने जीता इसमें स्वर्ण पदक। देखिए 28वीं राष्ट्रीय फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, यदि हम इसकी बात करें तो कहाँ पर? महाराज कॉलेज स्टेडियम, एर्नाकुलम, कोच्चि में हुआ था ये। 21 से 24 अप्रैल 2025 तक। आयोजक भारतीय एथलेटिक्स महासंघ रहा है विशेष। मध्य प्रदेश ने इस चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। कितने? 3। मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के विजेता एथलीट कौन रहे हैं? तो एथलीट में मंजू यादव रही हैं, ठीक है। इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी से संबंधित है। 3000 मीटर स्टीपल चेस में यदि हम देखें तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, ये ध्यान रखना। और देव मीणा ने जीता हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के हैं, ठीक है। पोल वॉल्ट यानी खंबा कूद में इन्होंने, ठीक है, हम देखें तो स्वर्ण पदक जीता। फिर हैं समरदीप सिंह गिल, इन्होंने शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता इस पूरी चैंपियनशिप में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन यदि देखेंगे तो रेवती रेंज इंदौर में किया गया। अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी चैंपियनशिप पूछ सकते हैं कहाँ आयोजित हुई? रेवती रेंज इंदौर में। शुभारंभ 24 मार्च 2025 को हुआ। किसके द्वारा? डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया गया, ठीक है। 24 से 29 मार्च 2025 तक इसका आयोजन 6 दिवसीय हुआ। ये 18वां संस्करण था इसका। 17 स्पर्धाएं इसमें आयोजित हुई थी। इसमें भाग लेने वाली टीमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और विभिन्न राज्य के पुलिस बलों की टीमों ने भी भाग लिया है, ठीक है, ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की टीम भी शामिल थी, ठीक है। असम पुलिस, हरियाणा पुलिस, केरल पुलिस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब पुलिस, तेलंगाना की पुलिस थी। दोस्तों ये इस स्पोर्ट्स न्यूज़ वाली वीडियो का पहला वीडियो है। इसके बाद वाला वीडियो जो होगा सेकंड पार्ट, उसमें मैं प्रमुख खिलाड़ियों को बताने वाला हूं और खेल पुरस्कार, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सीधे सीधे एग्ज़ाम में आएगा। तो इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूंगा, है ना, जल्दी आपके पास आ जाएगा, मैं जल्दी रिकॉर्ड कर दूंगा उसको, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो जो बातें मैंने बताई उसको नोट कर लीजिए। 2025 का है। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें प्रमुख खिलाड़ी होंगे और खेल पुरस्कार होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।